नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित निखिल। आज हम लोग चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय की, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है कि कौन से पाप करने पर कौन सी पशु योनि प्राप्त होती है। साथ ही साथ जब मैं गरुड़ पुराण का दूसरे अध्याय का वाचन कर रहा था, तब मैंने बताया था कि जो पापी लोग होते हैं वो जब मनुष्य योनि में भी जन्म लेते हैं तो उनके पिछले जन्म के पाप की कुछ न कुछ निशानी उनमें रहती है। तो किस पाप के लिए कौन सी निशानी उनके साथ मनुष्य योनि में भी आती है, और फिर उसके पश्चात कौन कौन से पशु योनि में वो उन्हें जाना पड़ता है किस पाप के लिए, उसका विस्तृत वर्णन भगवान श्री हरि विष्णु ने चतुर्थ अध्याय में किया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का वाचन नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया जाके उन्हें भी देख ले। गरुड़ पुराण वास्तविकता में मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, और एक मनुष्य की मृत्यु से लेकर पुनः उसे दूसरी बार जब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है, इस बीच में उसकी आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इसका संपूर्ण विवरण गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सारथी गरुड़ को बताया। तो हमने शुरुआत से आपको बताया कि किस प्रकार से मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो किस प्रकार से उसकी आत्मा शरीर से निकलती है। उस आत्मा को चूंकि परमात्मा का अंश होता है तो वह सुख दुख दंड और इन तरह के हर चीजों से वह मुक्त होता है, इसलिए उसे एक पुनः शरीर प्रदान किया जाता है, एक सूक्ष्म शरीर, जिसके जरिए वो अपने किए हुए पाप या पुण्य का फल भोगता है। उस शरीर के साथ यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। वहां यमलोक में 4 द्वार होते हैं, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो सर्वप्रथम इसमें दक्षिणी द्वार से ले जाए जाने वाले मनुष्यों का वर्णन है, और दक्षिणी द्वार से जो घोर पापी व्यक्ति होते हैं उन्हें ले जाया जाता है। बाकी धर्मात्माओं को उनके किए गए धर्म के आधार पर पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी द्वार से यमलोक ले जाया जाता है। दक्षिणी द्वार से सिर्फ घोर पापियों को ले जाया जाता है। और सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु ने दक्षिणी द्वार से ले जाए जाने वाली आत्माओं का ही वर्णन किया है कि किस प्रकार से 1 साल तक यमपुरी का जो पृथ्वी से यमपुरी की जो रास्ते हैं उसमें पूरी रास्ते में कष्ट भोगता हुआ वह आत्मा यमपुरी पहुंचता है। फिर वहां विभिन्न नरकों में विभिन्न कल्पों तक वह वहां दुख भोगता है। जब नरक में उसके दुख भोगने की सीमा समाप्त हो जाती है तो उसके पापों के आधार पर पहले उसे विभिन्न प्रकार की पशु योनियों में भेजा जाता है। विभिन्न प्रकार की पशु योनियों में जाने के बाद जब उसका पाप बहुत हद तक कम हो जाता है, तब जाके पुनः उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि में भी उसे पूर्व जन्म में किए गए पाप का कुछ न कुछ अंश भोगना ही पड़ता है, तब जाके वह कहीं पाप मुक्त हो पाता है। तो आज जो हम चतुर्थ अध्याय करेंगे उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है कि कौन से पाप के लिए कौन से दंड मनुष्य को अगले मनुष्य जन्म में भोगने पड़ते हैं, और एक उससे पूर्व कौन कौन से पशु योनि में उसे जाकर अपना पाप काटना पड़ता है। चलिए आइए चतुर्थ अध्याय गरुड़ पुराण का वाचन शुरू करें। श्री गरुड़ जी ने हरि विष्णु से पूछा है कि हे विष्णु, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। इस पर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होता है वह मुझसे सुनो। ब्राह्मण का हत्यारा क्षय रोगी होता है, मतलब टीबी का रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख होता है और मूर्ख और कुबरा होता है। कन्या की हत्या करने वाला मतलब छोटी बच्ची या अपनी पुत्री की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है।
स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक होता है। मतलब अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला पुरुष या महिला नपुंसक होती है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। गुरु का गर्व से अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। पीलिया रोग को इस पांडु रोग कहते हैं। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पक्षपात करने वाला काना होता है। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, जन्म से अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूल्हा और लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा होता है और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला, सोना चुराने वाला नख रोगी और निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंधावली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदर होता है। मधु चुराने वाला डांस होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध होता है और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़िया योनि में जन्म लेता है। क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला, मार्ग में यात्रियों को लूटने वाला, आखेट का व्यसन करने वाला कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मारने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करता है वह ब्राह्मण बगुला होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ होता है और बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में ही नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल की जोंक होती है। पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी होती है। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पनी होती है। तपस्वी स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। बुधा गमन करने वाला विष्ठाभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काल लंपट घोड़ा होता है। सुरापान मतलब मदिरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि में जाते हैं। और स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और बलात्कार तथा चोरी द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति है तब तक वह अपने कुल को जलाता है।
लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलत तरीके से लिए गए धन को पचा सकता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कहने का तात्पर्य, अगर आपने किसी को कुछ दान दिया, किसी को कुछ दिया और फिर बाद में आपने वापस मांग लिया, तो उसी का तात्पर्य है कि अपने द्वारा दी हुई वस्तु अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तु को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीव का अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता उसे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप या तो किसी को कुछ देना, लेकिन अगर किसी को आप दे दें तो पुनः उसे वापस नहीं मांगना चाहिए। पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है।